किया रे कवन निर्दया रे हमारा बेटी के मार दी। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 तरह के गायक हो चुके हैं। पहला गायक का नाम हो गया कि नाम कमाने वाले, दूसरे गायक का नाम हो गया कि दाम कमाने वाले, और तीसरा गायक का नाम हो गया कि लड़की पटाने वाले। गलत किया है ना भविष्य में करेंगे। का किस्मत, औरत का चरित्र कब बदल जाएगा, शायद इस चीज़ का अंदाजा भगवान को भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो B1 बिहार और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं। B1 बिहार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। B1 बिहार को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार। आप B1 बिहार चैनल को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए भाई जी को। जैसे ये नए उभरते कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे जितने भी यूट्यूब परिवार हैं, फेसबुक परिवार हैं, आप सभी B1 बिहार चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन्हें सपोर्ट करिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर रोज़ एक नए नए कलाकार का एंट्री हो रहा है। कुछ लोग छा जा रहे हैं तो कुछ लोग भा जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने अपने घर चले जा रहे हैं। वैसे ही एक ऐसे शख्स मौजूद है हमारे साथ जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और इनका एक गाना बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, श्रेया हत्याकांड जो कि काराकाट के बीच चल रहा था, और वहीं काराकाट जिसमें पवन सिंह सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ पर एक रेप हत्याकांड वाला मामला हुआ था, और उसी पर ये गाना गाए हुए हैं जो गाना काफ़ी जोरों शोर से वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये गाना चल रहा है। तो हम जानने की प्रयास करेंगे इनसे कि ये कैसे इतना दर्द भरा गाना गाए हुए हैं जिस गाने पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। आपने इस गाने को क्या सोचकर गाए हुए थे? सबसे पहले देखिए, श्रेया हत्याकांड के बारे में मैंने और ये मेरे कवि जी हैं उदय सलबेला जी, हम लोग पटना में रिकॉर्डिंग कर रहे थे लोकगीत गाने का। उसी के दौरान मेरे और एक राइटर हैं, मेरे भाई हैं अभिमन्यु सिंह, उन्होंने हमें कॉल किया, बोला कि देखिए ना एक श्रेया हत्याकांड पर ये वो वहीं नोखा के गढ़ नोखा के रहने वाले हैं, उन्हीं की तरफ का ये कांड हुआ था। तो वो बोले कि एक गाना है पंकज भाई, आप गा लीजिए। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद कवि जी को भेजे वो मुखड़ा। हम लोग रिकॉर्डिंग के दौरान कवि जी भी सुने, तो उसको हम दोनों तीनों भाई मिल कर अच्छे से उसको सुसज्जित किया। और मान लीजिए किसी के पीड़ा को इंसानियत के नाते हम लोग, जब मैंने वो गाना सुना तो खुद का मतलब कि पीड़ा होता है ना, खुद पे मैंने उसको व्यक्तित्व रूप से लेकर उसको गायन किया मैंने अपने माध्यम। बहुत अच्छा लगा। उस गाने को मैंने भी सुना, वो गाना बहुत अच्छा था। तो क्या इस गाने के कवि जो है ये आपके बगल में बैठे वही कवि हैं, ये जो गाना लिखे हुए थे राइटर? जी जी, यही मेरे। तो सबसे पहले आपको नमस्कार भैया। नमस्कार, प्रणाम। मैं गीतकार उदय सलबेला। आप सभी B1 बिहार में सभी गर्जीवन तुल को प्रणाम करता हूं। इस गाने पर इतना प्यार दुलार आशीर्वाद मिला हुआ, आप कितना माइंड करके और कितना सोच के इतना अच्छा गाना लिखे हुए थे? मैं एक माँ की भावना लिखे थे। अच्छा, माँ का भावना लिखे हुए थे। जो गाना पंकज यदुवंशी जो कि उनके YouTube चैनल से रिलीज़ हुआ था, जिस गाने को मैंने भी सुना, बहुत अच्छा गाना था। तो मतलब इस चीज़ के बारे में आपको ये कहाँ से मतलब कि माइंड में आया कि मुझे ऐसा गाना लिखना चाहिए जो गाना वायरल हो जाएगा? इसको गाने से पहले ऐसा लग रहा था, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा चोली और ढोड़ी पर गाना गाया जा रहा है, लेकिन आपने इतना अच्छा गाना गाया। मतलब क्या सोच के इस गाने को मतलब कि लिखे हुए थे और इनसे गवाए हुए थे? हमारे बड़े भाई एगो हैं अभिमन्यु, तो वो भैया ने भेजे भैया के कि भैया एगो हमारे करे काट के थे, तो बोले कि हमारे गांव में एगो क्षेत्र में एगो हत्या हुआ है, तो उस पर कुछ मुखड़ा बनाए हैं, उसको देखा जाए ना। तो हम लोग लोकगीत का रिकॉर्ड कर रहे थे आर्या शर्मा में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा सा आप 2 लाइन अपने मुंह से सुना दीजिए। किया रे कवन निर्दया रे हमारा और बेटी के मार दी हलास, कि हमारा दुलरुई के ओ सपना उजाड़ दी हलास। कवन निर्दया रे हमारा और बेटी के मार दी हलास। बहुत बहुत अच्छा। मतलब देख सकते हैं आप लोग कि कितना दर्द है इनके आवाज़ में। ये गाना इनके ऑफिशियल चैनल पंकज यदुवंशी से रिलीज़ किया गया, जो कि आप लोगों को डिस्प्ले पे भी चलता हुआ दिख रहा होगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार इनके गाने को ज़रूर सुनिए। लेकिन हम इनसे आगे की बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 तरह के गायक हो चुके हैं। पहला गायक का नाम हो गया कि नाम कमाने वाले, दूसरे गायक का नाम हो गया कि दाम कमाने वाले, और तीसरा गायक का नाम हो गया कि लड़की पटाने वाले। तो ये किस लकीर पर चलेंगे आप इनसे जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो आप इन तीनों में से किस लकीर पर चलना चाहेंगे? सबसे पहले तो भैया, हम बचपन से लेकर आज तक हम नाम के पीछे भागे हैं और आज भी नाम के पीछे भाग रहे हैं।
बाकी सब जो दुनिया में चल रही है उससे काम, अपने काम से फुर्सत कहाँ है कि तो आप दाम के पीछे नहीं भागेंगे, नाम के पीछे भागेंगे? नाम मेरा जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक मेरा नाम बनेगा तो चलिए, बहुत अच्छा सोच है। आप लोग एक बात बताइएगा कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल लोग दाम कमाना चाहते हैं और जातिवादित गाना गाते हैं, और यदुवंशी टाइटल को देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये यादव जी से बिलोंग करते हैं, और यादव आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। आप लोग देखे होंगे कि टुनटुन यादव भी और जातिवादित गाना गा के आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा के रखे हुए हैं। लेकिन इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि इनके हम चैनल को चेक किए, एक भी जातिवाद गाना नहीं था। क्या आप जातिवादित गाना कभी गाएंगे कि नहीं? मैंने तो नहीं सोचा है भैया। मेरे राइटर जी भी हैं, आज तक कोई जातिवाद हम लोग का प्लानिंग नहीं देखे। बचपन से लेकर आज तक मैंने ना जातिवाद किया है ना भविष्य में करेंगे, क्योंकि मेरे संस्कार में जो है जातिवाद हम क्यों गाएंगे भैया। मेरा साफ सुथरे गाने गा रहे हैं। अगर आप जातिवाद नहीं गाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फ्लॉप भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जोली ढोड़ी और जातिवाद ही चल रहा है भोजपुरी में। हाँ वो तो है, लेकिन अपना भी कुछ संस्कार जो पूर्वज का है उसको संस्कार आजकल तो लड़की लोगों को आप रील्स पर देख रहे हैं कि ढोड़ी दिखा रही हैं, क्या क्या कुछ नहीं दिखा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? अच्छा, समय के अनुसार देखा जाएगा। मतलब इनका कहना है कि समय के साथ मतलब हम जातिवाद करेंगे, मतलब ये नहीं है कि जातिवाद नहीं करेंगे। भाई यादव जी हैं तो यादव हैं तो साफ साफ साबित होता है कि ये जातिवाद गाना गाएंगे। खैर, आप लोगों को क्या कहना है, ये जातिवादित गाना गाएं कि नहीं, आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को एक और इनसे सवाल पूछेंगे कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में हम स्कूल में गाया करते थे, अपने थोड़ा बहुत गाना भी लिख लिया करते थे अपने से। बाकी बचपन से ही हम संगीत से मेरा यहाँ से लगाव है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका पहला गाना कौन सा गाना आपका वायरल हुआ था, और कौन सा गाना मतलब उस गाने से आपको पहचान मिला था? पहला गाना तो मेरा ये सरस्वती पूजा के समय आया था, फरवरी में। मेरा ऐसे ही हम लोग मजाक में सोचे कि चलिए, बहुत दिन से मेरा थीम था कि हम भविष्य में फ्यूचर में गाएंगे गाना, ये निश्चित था। लेकिन सरस्वती पूजा में क्या हुआ, अचानक मुंड बन गया। मेरे एक भाई हैं विवेक जी, वो बोले कि नहीं आप गाइए। वैसे हम लोग बाइक से जा रहे थे छपरा, उसी के दौरान विवेक जी मेरे भाई हैं, उन्होंने बोला कि आप पंकज जी गाना गाइए। मेरे रिलेटिव हैं कुछ, मेरे भाई चंदन संदेश जी हैं, मेरे रिलेटिव वाले भी मतलब संगीत से जुड़े हुए हैं। तो वो बोले कि नहीं आप इतना अच्छा गा रहे हैं। उनको लगा ज़्यादा, हमें फोकस किए। मेरे अभिमन्यु भाई हैं, फुआ के लड़के हैं, और ये विवेक जी, वो बोले कि नहीं पंकज जी आप गाइए। तो मैंने सरस्वती पूजा का गाना गाया, और उसको मेरे गांव के बच्चों से लेके जवान हित नाते मतलब कि सभी का आशीर्वाद मिला हमको। उसके बाद लगा कि नहीं, बीच में हमको लगा कि छोड़ देगा कि कुछ रिलेटिव वाले थे, सोचे कि पापा को कॉल करने लगे, मम्मी से बात होने लगा कि नहीं ये पंकज क्या करने लगा। छवि मतलब पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था मेरा। लेकिन फिर सरस्वती पूजा गाने के बाद कुछ दिन मैंने गैप किया, तो लड़कों का कॉल आने लगा, कुछ लोग बोलने लगे नहीं गाओ बाबू तुम गाओ, गाइए भैया, छोटे छोटे भाई जो थे। तो मैंने फिर रिलीज किया, स्टार्ट कर दिया। अगर आप गायक भी हैं तो आपके रिलेशन के लोग नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि इनका मानना है कि हम जब गायकी स्टार्ट किए, हमारा अच्छा खासा रिस्पांस मिला और सरस्वती पूजा के गाने से हम अच्छा खासा अपना पहचान बनाएं, तो इनके पहचान के लोग ही इनका पहचान बिगाड़ने की कोशिश किए, और इनके घर पे इनके माता पिता से कॉल करके इनके ऊपर ब्लेम करने लगे कि ये छोड़ दे। और इस चीज़ में ये छोड़ भी दिए थे, लेकिन आज फिर से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आ पड़े हैं और अपना अच्छे तरीके से परचम लहरा रहे हैं। लेकिन हम इनसे बात ना करके हम इनके राइटर साहब से बात करेंगे कि आखिर ये कैसे, मतलब एक बात से 1000 वर्ड कैसे निकाल देते हैं। और इन्होंने इतना अच्छा गाना लिख के इनको दिया है जो गाना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। खैर, स्क्रीनशॉट इनका यूट्यूब चैनल का चल रहा होगा, आप लोग जाकर सब्सक्राइब करिएगा और इनके यूट्यूब चैनल से इनका गाना जाकर जरूर सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम राइटर साहब से बात करते हैं कि कैसे आखिर मतलब इतना अच्छा गाना लिख देते हैं। तो आप ये बताइए कि कैसे इतना अच्छा गाना लिख देते हैं। सब सरस्वती माँ का देन है और आप लोग का दुलार प्यार है कि हम जो भी लिख रहे हैं आप लोग का अच्छा लग रहा है, तो आप लोग हौसला देते हैं तो हम बढ़ते हैं। जी एकदम हौसला तो हमको क्या देना है, ऑडियंस हौसला देगी। अगर आपके कलम में जादू होगी तो फिर तो ऑडियंस आपके साथ है। चलिए हम इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जैसे हमें प्यार दे रहे हैं वैसे इनको भी दीजिए, और इनका चैनल आप लोगों को स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा, जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।